रासायनिक अभिक्रिया पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। वैसी अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में घटित होती है क्या कहलाती है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। अब इसके हम लोग उदाहरण का बात करते हैं। किसका बात करते हैं? इसके उदाहरण का बात करते हैं। तो उदाहरण के लिए उदाहरण एक कर देते हैं। उदाहरण एक क्या होगा? पहला जो उदाहरण होगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस को, किसको जी? हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस के मिश्रण को अंधेरे वाले जगह में रख देंगे तो इसके बीच किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है। लेकिन इसे जब विस्तृत सूर्य प्रकाश में रख देते हैं तो हाइड्रोजन और क्लोरीन मिल करके क्या बनाता है? हाइड्रोजन क्लोराइड, या जिसको हम लोग क्या कहते हैं? HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। दोनों एक ही बात हुआ, हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ठीक है, तो उदाहरण पहला कर दीजिए। हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस के मिश्रण को, हाइड्रोजन एवं क्लोरीन गैस के मिश्रण को, क्लोरीन गैस के मिश्रण को, गैस के मिश्रण को अंधेरे वाले जगह में रखने पर, अंधेरे वाले जगह में रखने पर, अंधेरे वाले जगह में रखने पर, जगह में रखने पर उनके बीच किसी प्रकार की, उनके बीच किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, परंतु जब इसे सूर्य प्रकाश में रख देने पर, क्या हो गया? ठीक है, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, वो जो है स्क्रीन लाइट ऑफ हो गया है। ठीक है, छू देंगे तो फिर चालू हो जाएगा। देखो रिकॉर्ड होता रहेगा, रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, तो इनके बीच किसी प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, लेकिन इसे सूर्य प्रकाश में रखने पर, इसे सूर्य प्रकाश में रखने पर यह अभिक्रिया कर क्या बनाएगा जी? हाइड्रोजन क्लोराइड, या इसी को क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसी को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। बनाते हैं। तो अभिक्रिया जो है, हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन और किसके मिश्रण को? क्लोरीन के मिश्रण को। तो हाइड्रोजन का सूत्र क्या होगा जी? H2 प्लस Cl2, और जब दोनों को जब सूर्य प्रकाश में रखेंगे, कहाँ रखेंगे? सूर्य प्रकाश में। कहाँ रखेंगे? सूर्य प्रकाश। तो ये जो है तब जाकर के HCl बनाएगा। क्या बनाएगा? HCl बनाएगा। यानी सूर्य प्रकाश में जब नहीं था ये, तो इनके बीच किसी प्रकार की कोई अभिक्रिया नहीं हो रही थी, लेकिन सूर्य प्रकाश में रखने पर यह अभिक्रिया करके क्या बनाया? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण किया। तो इस प्रकार देख रहे हैं, यह अभिक्रिया चूंकि प्रकाश में संपन्न होती है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। यह सूर्य प्रकाश में संपन्न हुआ, और चूंकि प्रकाश की उपस्थिति में यह रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है, इसलिए इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। दूसरा जो उदाहरण है इसका, आप लोग पेड़ पौधा जानते हैं।
पेड़ पौधा में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की घटना होती है, होता है ना जी। पेड़ पौधों में क्या होती है, प्रकाश संश्लेषण में भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है। पेड़ पौधों के प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होती है, ठीक है। इसमें पौधे जो है वायुमंडल से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल से उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड और पृथ्वी से जल तथा पृथ्वी से जल अवशोषित करके जो है सूर्य प्रकाश में, क्या चीज में, सूर्य प्रकाश में की उपस्थिति में किसका निर्माण करता है, अपने भोजन ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण करता है। तो आप लोग को ये अभिक्रिया तो लिखाए हुए थे, अभिक्रिया लिखाए थे ना जी, तो लिखेंगे प्रकाश संश्लेषण भी, प्रकाश संश्लेषण भी, संश्लेषण भी प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का, रासायनिक प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का, अभिक्रिया का एक उदाहरण है, एक उदाहरण है, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, ठीक है। तो प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है, पौधे वातावरण से क्या लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। पौधे वातावरण से, पौधे वातावरण से, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड तथा पृथ्वी से क्या लेता है जी, जमीन से, कहाँ से जी, जमीन से लेता है ना, पृथ्वी से जल का अवशोषण कर, तथा पृथ्वी से जल अवशोषित करता है, जल अवशोषित करता है तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, तथा सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में जो है ग्लूकोज का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण करता है। लेकिन ये जो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया है, इसमें ऑक्सीजन भी बनता है। क्या बनता है, ऑक्सीजन भी बनता है। तो इसका यदि हम लोग रासायनिक अभिक्रिया लिखे तो क्या होगा, आप लोग तो याद किए हुए थे जब प्रकाश संश्लेषण पढ़ा रहे थे ना जी, तो आप याद किए हुए थे ना, अरे याद किया था ना आप लोग, तो क्या याद किया था आप, 6CO2 याद है कि भूल गया तब, 6CO2 क्या है, 6CO2। तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड लिया, फिर क्या लेगा, पृथ्वी से जल लेगा, तो क्या होगा 6H2O, क्या होगा 6H2O, 6H2O और तीर चिन्ह देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सूर्य प्रकाश। क्या लिखेंगे, सूर्य प्रकाश। और उसके बाद क्या होगा, इधर क्या प्राप्त होगा, इधर क्या प्राप्त होगा, ग्लूकोज। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। अब देखो ये जो ग्लूकोज होता है ना, ये जल में घुलनशील होता है। क्या होता है, जल में घुलनशील होता है। इसको हम लोग एक्वस कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, हाँ, यदि जल में नहीं घुलनशील होता तो पौधों में, आप लोग परिवहन पढ़े हैं ना बायोलॉजी में, ये जो है पौधों में परिवहन की क्रिया में ये एक जगह से दूसरे जगह नहीं जा पाता। ये जो ग्लूकोज का निर्माण होता है, ये क्या होता है, जल में घुलनशील होता है, ठीक है। और साथ में क्या बनता है जी, 6O2 बनेगा। क्या बनेगा, 6O2 बनेगा। अब देखिए यहां पर ये जो रासायनिक अभिक्रिया है, ये भी रासायनिक अभिक्रिया किसके उपस्थिति में घटित हुआ है, चूंकि सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में घटित हुआ, तो इस रासायनिक अभिक्रिया को भी हम लोग क्या कहेंगे, इस रासायनिक अभिक्रिया को क्या कहेंगे हम लोग, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या कहेंगे, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। और भी उदाहरण है, और भी उदाहरण लीजिएगा या आगे बढ़े, बोल देते हैं मौखिक रूप में, आप लोग लिखना 2 ही ठो, ठीक है। सिल्वर का नाम सुने हो, सिल्वर का, चांदी जिसको तुम लोग बोलते हो, ठीक है। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लोग क्या करते हैं, सूर्य प्रकाश में रख देते हैं,
तो ये अपघटित हो जाता है। क्या हो जाता है? अपघटित हो जाता है। सूर्य प्रकाश में अपघटित होने का मतलब सिल्वर अलग हो जाएगा और क्लोरीन क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। समझ? पट्टी में रहता है क्लोरोफिल, ठीक है, और वह सूर्य प्रकाश को खींचता है। किसको खींचता है? सूर्य प्रकाश को अपनी ओर आकर्षित करता है। समझ रहे? तुम जो वहाँ जो लिखे हैं ना बायोलॉजी में, वो लिखना है क्लोरोफिल का काम क्या है? सूर्य प्रकाश को अवशोषित करता है। और यहाँ जो अभिक्रिया दिखाएंगे प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। क्या है? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्या बोले थे? सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में, किसके उपस्थिति में? सूर्य प्रकाश की उपस्थिति में अपघटित हो जाता है। अपघटित हो जाता है, बात नहीं करो, इसमें सब रिकॉर्ड हो जाता है। अपघटित हो जाता है। क्या होता है? प्रकाश में अपघटित हो जाता है, अपघटित हो जाता है एवं अपघटित हो जाता है एवं किसका निर्माण करता है? सिल्वर एवं क्लोराइड। ऐसे करो ना, सूर्य प्रकाश में सिल्वर एवं क्लोराइड में अपघटित हो जाता है। क्या होगा? सूर्य प्रकाश में सिल्वर एवं क्लोरीन में अपघटित हो जाता है। देखिए बाबू, तो यहाँ पर जो है सिल्वर क्लोराइड का सूत्र क्या होगा? AgCl होगा। अब इसको हम लोग कहाँ रख देते हैं? सूर्य प्रकाश में रखते हैं। कहाँ रखते हैं? सूर्य प्रकाश में। तो सूर्य प्रकाश में जब इसको रखेंगे तो ये क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। साथ क्या बनाएगा? ये सिल्वर बनाएगा। क्या बनाएगा? सिल्वर। और साथ में क्या देगा? ये क्लोरीन आणविक रूप में रहेगा। परमाणु कभी स्वतंत्र नहीं रहता है, समझ रहे हो ना? इसको 2 से गुना कर दीजिए और इधर 2 से गुना कर दीजिएगा, ठीक है। तो ये जो है आपका AgCl क्या होता है? सूर्य प्रकाश में अपघटित हो जाता है और क्या क्या बनाता है? सिल्वर और क्लोरीन बनाता है। क्या बनाता है? सिल्वर और क्लोरीन। इसमें कोई दिक्कत है? इसमें कोई दिक्कत है तो बोलिए। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसको अच्छे से सीख गए होंगे। और ये जो रासायनिक अभिक्रिया है ये कितने नंबर पर था? 8वां था। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया आपका 8वां नंबर है। जल्दी से इसको नोट कीजिएगा तो नोट कीजिए, जल्दी करो। अगला जो रासायनिक अभिक्रिया है ऑक्सीकरण एवं अवकरण। तो ऑक्सीकरण क्या होता है? अवकरण क्या होता है? तो ये एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया होती है, यानी ऑक्सीकरण और अवकरण की दोनों ही घटनाएं सदैव साथ साथ होती है। ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों ही घटनाएं क्या होती है? सदैव साथ साथ होती है। और ऑक्सीकरण और अवकरण यदि दोनों साथ साथ होता है तो वैसी अभिक्रिया को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण और अवकरण की घटना क्या होती है? सदैव साथ साथ होती है और इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि हम लोग जो है बारी बारी से ऑक्सीकरण भी पढ़ेंगे और बारी बारी से अवकरण भी पढ़ेंगे। ऑक्सीकरण का मतलब क्या हुआ? ऑक्सीकरण का मतलब ये होता है कि किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन के साथ संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। ध्यान से सुनिएगा, किसी तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग, तत्व या यौगिक से हाइड्रोजन का संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन। किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से संयोग और किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाता है। उसी तरह से अवकरण क्या होगा? किसी तत्व या यौगिक का हाइड्रोजन से संयोग या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन, ये क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? अवकरण। तो हम लोग जो है इस दोनों को पढ़ेंगे, ऑक्सीकरण को भी पढ़ेंगे और अवकरण को भी। और इसको हम लोग रासायनिक अभिक्रिया से समझेंगे कि कौन सा ऑक्सीकरण अभिक्रिया है और कौन सा जो है अवकरण अभिक्रिया है। समझ रहे हैं? तो 9 नंबर होगा ना? कितना नंबर होगा? 9 नंबर। एवं ऑक्सीकरण एवं अवकरण
अवकरण एक विशेष प्रकार की एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ घटित होती है, जो सदैव साथ साथ घटित होती है। ऑक्सीकरण एवं अवकरण एक विशेष प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है जो सदैव साथ साथ घटित होती है, लिख लीजिए। ये रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है, ये रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। यह रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहलाती है। देखिए, तो ऑक्सीकरण की घटना और अवकरण की घटना क्या होती है? सदैव साथ साथ होती है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया। अब देखिए, ऑक्सीकरण का परिभाषा बताए थे, ऑक्सीकरण अलग बता रहे हैं। ऑक्सीकरण किसको कहेंगे? ऑक्सीकरण का तात्पर्य क्या होता है? तो ऑक्सीकरण जो होता है, हमने बताया किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से संयोग, किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से संयोग, ऑक्सीजन से संयोग, किसी तत्व या यौगिक का ऑक्सीजन से संयोग या किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन, हाइड्रोजन का निष्कासन ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। समझ गए सब जी? क्या कहलाती है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। जैसे देखिए, हम लोग जो है ऑक्सीकरण में अगर बात करें तो यदि कार्बन तत्व है हमारा और ऑक्सीजन क्या है? ये भी तत्व ही है जी, ठीक है। आणविक रूप में कोई भी अभिक्रिया होता है, इसलिए O2 लिखा गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है? ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। यहाँ पर कार्बन की अभिक्रिया, कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है। कार्बन की अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ हो रही है। अतः यह ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। कैसा अभिक्रिया है? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। इसको समझ पाए आप लोग? अरे कार्बन की अभिक्रिया किसके साथ हो रही है? ऑक्सीजन से हो रहा है। तो हमने जो परिभाषा में लिखाया है, किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है। क्या कहलाता है? ऑक्सीकरण कहलाता है, ठीक है। जैसे गंधक का नाम सुने हैं? दूसरा जो इसका, ये तो पहला था, और दूसरा जो इसका उदाहरण है गंधक को और क्या कहते हैं? सल्फर।
गंधक को क्या कहते हैं? सल्फर को, गंधक का मतलब क्या? सल्फर को वायु में जलाने पर, वायु में जलाने पर, वायु में जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है। जलाने पर सल्फर डाइऑक्साइड प्राप्त होता है, ऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? डाइऑक्साइड। तो देखो सल्फर का सूत्र क्या होता है? एस होता है। वायु में क्या रहता है? ऑक्सीजन रहता है। और इस जो है हम लोग इसको जलाएंगे कहाँ पे जी? वायु में जलाएंगे, क्या बनेगा? SO2 बनेगा, सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां पर भी जो सल्फर जो है ये तत्व है, और किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। किससे अभिक्रिया कर रहा है? ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण कहेंगे। क्या कहेंगे इसको? ऑक्सीकरण कहेंगे। समझ गए जी? इसको क्या कहा जाएगा? ऑक्सीकरण कहा जाएगा। ठीक है, अब देखो एक और उदाहरण देख लेते हैं। हमने परिभाषा में क्या लिखा है कि किसी यौगिक से हाइड्रोजन का निष्कासन भी क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण कहलाएगा। तो हम लोग एक यौगिक लेते हैं। क्या लेते हैं? यौगिक लेते हैं। और यौगिक कौन सा यौगिक लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। क्या लेते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं। उसकी अभिक्रिया जो है किससे करवाएंगे? हाइड्रोजन की अभिक्रिया जो है मैग्नीज सल्फाइड से करवाएंगे। किससे करवाएंगे? मैग्नीज सल्फाइड से करवाएंगे। तो अभिक्रिया में क्या होगा कि जो हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में से जो है हाइड्रोजन क्या हो जाएगा? निष्कासित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? निष्कासित। पहले अभिक्रिया देख लो। इसको जो है तीसरा नंबर देखो HCl है। क्या है? HCl है। और इसका जो है MnO2 के साथ में हम अभिक्रिया कराएंगे। किससे? MnO2 के साथ में। किसके साथ में अभिक्रिया करा रहे हैं? Mn, माफ कीजिएगा, बड़ा M लीजिए, MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड MnO2 के साथ में अभिक्रिया कराते हैं। तो अभिक्रिया के बाद क्या होगा कि देखो इसमें से हाइड्रोजन क्या होगा? अलग हो जाएगा। हाइड्रोजन क्या होगा? अलग हो जाएगा। किसके साथ में आ जाएगा? MnCl2। क्या बन जाएगा? MnCl2। और ये जो हाइड्रोजन है ये ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। ये हाइड्रोजन किसके साथ आ जाएगा? ऑक्सीजन के साथ आ जाएगा। तो हाइड्रोजन यदि ऑक्सीजन के साथ आएगा तो जल का निर्माण कर लेगा। किसका निर्माण करेगा? जल का। अभी भी देखो ये तो टूट गया था। ठीक है, अब यहाँ पे जो है क्लोरीन गैस भी प्राप्त होता है अलग से। क्या प्राप्त होता है? क्लोरीन गैस। और वायु में चला जाएगा। क्लोरीन गैस कहाँ चला जाएगा? वायु में। तो यहाँ पर जो है अभिक्रिया में हम देख रहे हैं कि यदि बाईं तरफ देखें, इधर देख रहे हो ना, तो ये क्या हो रहा है? इसमें से हाइड्रोजन अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? हाइड्रोजन अलग हो रहा है। फिर यहाँ देखेंगे तो यहाँ क्या अलग हो रहा है? ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो एक तरह से देखें तो दोनों अभिक्रिया क्या हो रहा है? यहाँ पे हाइड्रोजन का अलग होना क्या होगा? अवकरण होगा। ठीक है, सॉरी, हाइड्रोजन का अलग होना ऑक्सीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का अलग होना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण। और यहाँ पे ऑक्सीजन अलग हो रहा है। क्या अलग हो रहा है? तो ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों घटनाएं क्या हो रही है? साथ साथ हो रही है। तो हम लोग इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? रेडॉक्स। लेकिन आप इस पे फोकस कीजिए कि केवल हाइड्रोजन जो यहाँ से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे? ऑक्सीकरण अभिक्रिया। समझ गए जी? ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिए। तो इसको स्टेटमेंट में लिख दें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मैग्नीज ऑक्साइड से अभिक्रिया कराने पर, गर्म करने पर क्या होता है? क्लोरीन गैस निकलता है। सब लिख दीजिए, लिख दें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ करवा रहे हैं? मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में। किसके साथ? मैग्नीज ऑक्साइड के साथ में। मैग्नीज ऑक्साइड से करवाने पर क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्या मुक्त होती है? क्लोरीन गैस मुक्त होती है। क्लोरीन गैस मुक्त होती है। लिख लीजिए, क्लोरीन गैस मुक्त होती है। ये हमारा जो अभी हम लोग पढ़े ये ऑक्सीकरण अभिक्रिया था। क्या था? ऑक्सीकरण। अब अलग से हम लोग अवकरण को भी पढ़ेंगे। किसको पढ़ेंगे? अवकरण को पढ़ेंगे।
अवकरण में क्या होगा, किसी तत्व का हाइड्रोजन से संयोग या किसी यौगिक से जो है ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। इसी बात को लिख देते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक अभिक्रिया, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें 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 किसी तत्व का तत्व या यौगिक का, किसी तत्व या यौगिक का, तत्व या यौगिक का हाइड्रोजन से संयोग होता है, हाइड्रोजन से संयोग होता है या किसी यौगिक से ऑक्सीजन का निष्कासन होता है, ऑक्सीजन का निष्कासन होता है। क्या होता है, निष्कासन होता है। क्या लिखा गया यहाँ पे कि किसी तत्व या यौगिक का हाइड्रोजन के साथ संयोग होगा या किसी यौगिक से क्या होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। किसका निष्कासन होगा, ऑक्सीजन का निष्कासन होगा। तो जैसे देखो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं उदाहरण के लिए, तो यहाँ पे H2 का अभिक्रिया O2 से करवाएंगे। किसका अभिक्रिया, H2 का अभिक्रिया किससे करवाएंगे, O2 से करवाएंगे। तो क्या बनेगा, 2H2O बन जाएगा, जल बन जाएगा, बनेगा ना। संतुलित कर देते हैं थोड़ा सा, 4 गो है ना, तो क्या बन जाएगा, H2O बनेगा। यानी हाइड्रोजन का संयोग ऑक्सीजन से हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, ये क्या हो रहा है, अवकरण हो रहा है। लेकिन यहाँ देखा जाए तो अवकरण और ऑक्सीकरण दोनों क्या हो रहा है, साथ साथ हो रहा है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। क्या है ये, रेडॉक्स अभिक्रिया है। या फिर दूसरा अभिक्रिया देखिए, अभी थोड़ा देर पहले बताए थे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन को, किसको, हाइड्रोजन और क्लोरीन को अगर हम लोग सूर्य प्रकाश में रख देते हैं, कहाँ रख देते हैं, सूर्य प्रकाश में, तो सूर्य प्रकाश में रखने पर इनके बीच अभिक्रिया होती है। और कैसी अभिक्रिया होगी, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया होगी। और क्या बनाएंगे, HCl का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, HCl का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा, HCl का। तो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन के साथ क्लोरीन का संयोग हो रहा है, तो ये क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, अवकरण अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड का अभिक्रिया हम लोग किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन से करवाएंगे। ठीक है, माफ कीजिए, क्यूप्रिक ऑक्साइड का, किसका, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अभिक्रिया, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अभिक्रिया CuA का अभिक्रिया किससे करवाएंगे हम लोग, क्यूप्रिक ऑक्साइड का अभिक्रिया हाइड्रोजन के साथ में करवाएंगे। किससे करवाएंगे, हाइड्रोजन के साथ में। तो हाइड्रोजन के साथ में जब अभिक्रिया करवाएंगे तो क्या होगा, क्या बनाएगा, क्या फॉर्म करेगा, ऑक्सीजन इसमें से अलग होगा, कॉपर। क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन अलग हो जाएगा, क्या होगा, ये कॉपर, और साथ में क्या होगा, अलग होकर के क्या बना देगा, जल का निर्माण करेगा। तो ये यहाँ पर देखो, इस यौगिक से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। यौगिक से ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, निष्कासन हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अवकरण कहलाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि ऑक्सीकरण और अवकरण आप लोग समझ गए होंगे। ठीक है, इसी अभिक्रिया को यदि देखा जाए तो यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, यहाँ पर अवकरण हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है, अवकरण। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण हो रहा है। अब पूछो कैसे, ऑक्सीजन जाके जुट रहा है ना, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो रहा है। तो यहाँ कौन सी घटना हो रही है, अवकरण की घटना हो रही है। जैसे मान के चलो कि CuO से ऑक्सीजन हट करके क्या बना, Cu बना। तो ये कौन सा घटना हुआ, अवकरण की घटना हुई। क्या हुई, अवकरण, यही हुआ ना। और यहाँ पर जो है किसी तत्व का ऑक्सीजन के साथ संयोग हो रहा है। जैसे देखो ये वाला घटना देखेंगे, इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है हाइड्रोजन में, अरे हो रहा है ना जी। तो ये ऑक्सीकरण की घटना हो रही है। यदि इस तरह का सिस्टम हो तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे। क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। समझ रहे हैं,
और ऐसे भी आपने परिभाषा में भी लिखा है कि जो ये एक विशेष प्रकार की अभिक्रिया जो दोनों साथ साथ होती है, दोनों क्या होती है, साथ साथ, यानी ऑक्सीकरण की घटना और अवकरण की घटना दोनों साथ साथ होती है, सदैव साथ साथ होती है। इसी अभिक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो अभिक्रिया का प्रकार आप लोग का पूरा समाप्त हो गया। क्या हो गया, अभिक्रिया जितने प्रकार का था पूरा समाप्त हो गया। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अभिक्रिया को अच्छे से सीखे होंगे। अब जो है इस चैप्टर में अभी 1 या 2 दिन और लगेगा उसको पूरा फिनिश करने में। एक दिन 1 क्लास और, 1 या 2 क्लास और जो भी हो, तो हम लोग इसको जो है पूरी तरह से फिनिश करेंगे और आगे की ओर अग्रसर होंगे। धन्यवाद।